नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब आप 1% नहीं बल्कि 1000% जितना परसेंट आप मानना चाहते हो, बिहार स्पेशल में बिहार के पेपर के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक आध क्वेश्चन तो 100% रहेगा, 1 से 2 भी रहेगा, मिनिमम तो 1 रहेगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? बिहार एक नज़र में, यानी बिहार स्पेशल, ठीक है? तो बिहार स्पेशल के बारे में बिहार जो है संक्षेप में उसको बिहार को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। संक्षेप में क्या है, सबसे प्रथम पहले क्या था, इस टाइप के, ठीक है? तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बिहार शब्द। तो बिहार शब्द विहार से निकला है, ठीक है? जिसका संस्कृत भाषा के संदर्भ में अर्थ होता है निवास स्थान, ठीक है? जिसका संस्कृत भाषा के संदर्भ में बिहार का अर्थ होता है निवास स्थान। और पाली भाषा के संदर्भ में इसको बौद्ध मठ या संघाराम बोला जाता है, ठीक है? बिहार राज्य भारत के पूर्वी भाग में है, ठीक है? पूर्वी भाग में, समझ गए? और टोटली क्या है, लैंड लॉक है, यानी स्थल रूट वाला। स्थल रूट उस कंट्री को बोलते हैं या उस स्टेट को बोलते हैं जहां से डायरेक्ट आप समुद्र में नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो बिहार के आसपास आप देखोगे समुद्र नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट नहीं जा सकते समुद्र में, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। और यहाँ पे क्या है, लैंड लॉक स्टेट हो गया, समझ गए? जैसे आप देखते हो कि पश्चिम बंगाल के बगल में क्या बे ऑफ बंगाल है, तो उसको लैंड लॉक नहीं बोला जाएगा, ठीक है? झारखंड के बगल में आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, उसको लैंड लॉक नहीं बोला। लेकिन बिहार के बगल में हम क्या बोल सकते हैं कि कोई क्या है, समुद्र नहीं है, समझ गए? यहाँ तो क्लियर। अब आता है बिहार के मैप को, थोड़ा आप देखो यहाँ पे, तो आप देखोगे बिहार के मैप को, इधर नॉर्थ में नेपाल है, ठीक है? साउथ में देखा जाए तो साउथ में देखो झारखंड है, ठीक है? वेस्ट में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे ईस्ट में देखा जाए तो क्या है, बंगाल है, समझ गए? तो अगर देख रहे हो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में आपका नेपाल, साउथ में आपका झारखंड, और वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश, तो ईस्ट में आपका बंगाल है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक है? पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है? समझ गए? अब आता है क्वेश्चन, इससे इस मैप से ही एक आध क्वेश्चन आता है। देखो, हर एक पेपर, आप कोई भी पेपर उठा लो, एक आध क्वेश्चन इसी से रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन कि कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 बताना, ठीक है? 38 अभी प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो नेपाल से सटा हुआ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से। तो आप एक देखोगे पश्चिमी चंपारण, दूसरा क्या है, पूर्वी चंपारण, 2 हो गया। तीसरा क्या है, सीतामढ़ी। चौथा क्या है, मधुबनी। पांचवा क्या है, सुपौल। छठा अररिया। सातवां किशनगंज। यानी आप देखोगे कि नॉर्थ में कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 है, जो नेपाल से टच करता है, ठीक है? पहला पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 डिस्ट्रिक्ट टच करता है नेपाल से, समझ गए? 7 डिस्ट्रिक्ट टचेस नेपाल, ठीक है? अब आता है कि भाई, कि नेपाल से तो हो गया, अब पश्चिम बंगाल से, क्योंकि हाल में पश्चिम बंगाल में आपका चुनाव हुआ था, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे। तो पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है? तो पश्चिम बंगाल से क्या करेगा, किशनगंज तो करेगा ही, पूर्णिया करेगा, और कटिहार करेगा, ठीक है? पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। एक है आपका कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, और कटिहार, समझ गए? अब आता है इधर देखो, झारखंड से टच करने वाले, तो यहाँ देखो झारखंड से रोहतास एक हो गया, ठीक है? दूसरा क्या होगा, औरंगाबाद। तीसरा क्या होगा, गया। चौथा क्या है, नवादा। पांचवा क्या है, जमुई। छठा क्या है, बांका। सातवां क्या है आपका, कौन सा, भागलपुर, ठीक है? तो आप देख रहे हो ना कितने है डिस्ट्रिक्ट। तो एक है रोहतास, फिर औरंगाबाद 2 हो गया, गया 3 हो गया, नवादा 4 हो गया, फिर उसके बाद जमुई 5 हो गया, बांका 6 हो गया, और भागलपुर 7 हो गया, ठीक है? अब इधर देखते हैं, मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब देखो यूपी से टच करने वाले, तो आप देखोगे कि यूपी से टच आपका सासाराम भी कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे सासाराम भी कर रहा है। 1 भभुआ, 2
बक्सर 3, ठीक है, फिर इधर सारण 4, फिर भोजपुर 5, सिवान 6, गोपालगंज 7 और पश्चिम चंपारण 8, ठीक है। पश्चिम चंपारण कितने हैं? 8 है। समझ गए यहाँ तक? 8 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देख रहे हो कि 8 जो स्टेट है ना, ये क्या है कि यहाँ पे देखो, ये जो है आपका झारखंड से टच करने वाला जो है ना, वो 8 है। मैंने 7 बताया क्या? एक देखो, यहाँ पे भागलपुर तो है, बांका भी है, जमुई भी है, नवादा भी है, गया भी है, औरंगाबाद भी है, रोहता, ये भी थोड़ा सा टच आके भभुआ सब एरिया भी टच कर लेता है, ठीक है। समझ गए? तो 7-8 आगे हम देख लेंगे कितना स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया आपके, क्या कंफर्म हो गया? यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। समझ गए? यूपी से। अब आता है यहाँ पे देखो, अब कहता है कि राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना में है। जिस प्राचीन समय में पाटलिपुत्र पटना का ही नाम था, पुष्पपुर पटना का ही नाम था, पुष्पपुर, कुसुमपुर पटना के नाम था, ठीक है। तब पाटलिपुत्र पूछेगा, पुष्पपुर पूछेगा, कुसुमपुर पूछेगा, तो क्या है? पटना का ही नाम है। समझ गया? यह क्या है? यह गंगा नदी के दक्षिण तट पे है। यानी गंगा नदी, जैसे मान लो कि गंगा नदी है, तो इधर आपका पटना है दक्षिणी टच पे। यहाँ पे देख लो आप गंगा नदी के दक्षिणी तट तट पे, ठीक है। तो गंगा नदी इधर से जा रही है ना, ये सब, ठीक है। समझ गए? तो दक्षिणी तट पे है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं कि यहाँ पे आपका हो गया। अब आते हैं कि यह 9 जिलों से घिरा हुआ है। यानी पटना जो है, कि जैसे पटना मान लो पटना हो गया, इसके आसपास 9 डिस्ट्रिक्ट है। पहला क्या है? नवादा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर आपके 9 डिस्ट्रिक्ट से घेरा हुआ है, ठीक है। पटना के आसपास 9 डिस्ट्रिक्ट है। समझ गए? 9 डिस्ट्रिक्ट पटना के आसपास है। तो ये समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं बिहार के बारे में। 22 मार्च, ये तो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट ही है। 22 मार्च 1912 बिहार उड़ीसा प्रांत कहाँ से? बंगाल से अलग होता है, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है। बिहार दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं, इसे कब से स्टार्ट किया गया मनाना? तो 2010 से उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार के प्रयास से पहली बार बड़े स्तर पर मनाया गया, ठीक है, 22 मार्च को। अब आता है 22 मार्च 2026 को 114वां दिवस होगा। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 2010 से नीतीश कुमार सीएम जो थे, उन्होंने मनाना स्टार्ट किया, और अभी 22 मार्च 2026 जो हुआ है, 114वां स्थापना दिवस था, ठीक है। 114वां स्थापना दिवस था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं बिहार का पहला जो विभाजन हुआ वो 1936 में होता है। उड़ीसा बिहार प्रांत से अलग होता है, ठीक है। दूसरा विभाजन जो हुआ 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है, ठीक है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का झारखंड वाला जो एरिया है लगभग 45.85 है, ठीक है। लगभग आपका 45.85 है। किसको दिया गया? झारखंड को दिया गया, ठीक है। 45.85 झारखंड को दिया गया। यहाँ तक समझ गए? ये जो हमने बताया पहला आपका पेज, इसी से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप गारंटी लिख लेना कि 1-2 क्वेश्चन इससे आएगा। अब अगला देखो, अगला में क्या है कि आधिकारिक भाषा। तो बिहार में क्या है आधिकारिक? यानी बिहार के राष्ट्रीय भाषा अगर देखा जाए तो हिंदी है। दूसरी भाषा उर्दू है। 1981 से मान्यता इसको दिया गया। अधिकतम बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो बिहार के भाषा है वो क्या है? मैथिली। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 19वें संविधान संशोधन, सॉरी 92वें संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग संशोधन किया गया
और 2003 में जोड़ा गया। मैं एक बार और बता देता हूँ। बिहार का पहला आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरा उर्दू है। ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। अब मैथिली को क्या हुआ, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, समझ गया। 22 भाषा जो है ना, उसमें मैथिली का भी स्थान है। इसको कब जोड़ा गया, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया। समझ गए, यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या हुआ, जोड़ा गया आधिकारिक भाषा मैथिली को। कहाँ पे जोड़ा गया भाई, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में। ठीक है, अनुसूची में। अब आते हैं कि पटना क्या है, यहाँ का हाई कोर्ट है। तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो पटना यहाँ का हाई कोर्ट है। वर्तमान न्यायाधीश कौन है, संगम कुमार साहू। देखो, संगम कुमार साहू की जगह पर मीनाक्षी आ गई हैं। ठीक है, इनके जगह पे 48 जो है मीनाक्षी हैं। समझ गए, मीनाक्षी जो अभी मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट में मीनाक्षी जी हैं। ठीक है, अभी 48 वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखा जाता है। पटना हाई कोर्ट की आधारशिला जो है 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखा गया। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। ठीक है, उच्च न्यायालय का भवन बनाने की आधारशिला जो 3 साल पहले हो गया था 1 दिसंबर 1913 में, लेकिन पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है, 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश के साथ स्टार्ट होता है। यानी एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और 6 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। समझ गया। तो 1 मार्च 1916 को कार्य प्रारंभ हुआ, जब एक न्यायाधीश थे और 6 क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। सर एडवर्ड मेनार्ड, यहाँ पे देखो, मैं इसको रब करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चेमियर। ठीक है, सर एडवर्ड मेनार्ड जो थे वो 1 मार्च 1916 से लेकर के 30 अक्टूबर 1917 तक पहले मुख्य न्यायाधीश बने। पूछेगा कि पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड। ठीक है, सर एडवर्ड मेनार्ड ब्रिटिश थे। 1 मार्च 1916 से लेकर के 30 अक्टूबर 1917 तक रहे। ठीक है, मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय में सबकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भाई, 53 है, 53 है। समझ गया, 53 क्या है, पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, ये याद रखना। ठीक है, 53 है। अब आते हैं राजकीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक यानी राजकीय प्रतीक क्या है। बिहार के राज्य चिन्ह में बोधि वृक्ष को 2 स्वास्तिकों से घिरा हुआ प्रार्थना की मालाओं के साथ दर्शाया गया। बोधि वृक्ष को प्रार्थना के मालाओं के साथ दर्शाया गया। वास्तव में क्या होता है, वृक्ष का आकार ईंटों से बना है। वृक्ष का आकार क्या है, ईंटों से बना है, जिस पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बिहार का राज्य चिन्ह में बोधि वृक्ष को 2 स्वास्तिक से घेरा हुआ है। ठीक है, प्रार्थना की मालाओं के साथ दर्शाया गया है। और वास्तव में वृक्ष जो है ना, वृक्ष का आधार नीचे बेस वाला पॉइंट वो ईंटों से बना है, और जिस पे उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं बिहार का राजकीय पक्षी पशु क्या है, तो गौर है, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है बॉस गौरस। ठीक है, बॉस गौरस। समझ गया। तो ये क्या है, राजकीय पशु। गौर कहीं आ गया ऑप्शन में, या बाइसन आ गया, या बॉस गौरस आ गया इंग्लिश में। ठीक है, तभी भी आप समझ जाना कि वही है। ठीक है, राजकीय फूल क्या है, कचनार। ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्किड। वैज्ञानिक नाम क्या है, वेहिनिया। ठीक है, वेरिएगाटा। समझ गया था। गेंदा फूल जानते हो ना, गेंदा फूल है, सिंपल बात। कचनार को ही गेंदा फूल कहा जाता है, तो गेंदा फूल याद रखना, गेंदा फूल। राजकीय पक्षी क्या है, घरेलू गौरैया है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पासर डेमोस्टिकस। ये आ सकता है, पासर डेमोस्टिकस। गौरैया तो याद ही रहेगा, लेकिन पासर
डेमोस्टिकस क्या है, ये कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ समझ गया, तो ये क्या है, पक्षी है। अब आते हैं वृक्ष क्या है, तो पीपल है। वैज्ञानिक नाम फीकस, फीकस रिलीजियोसा, फीकस रिलीजियोसा, फीकस याद रख लेना, रिलीजियोसा। तो मैंने क्या बताया, मैं बताया कि यहाँ पे राजकीय प्रतीक में बताया कि बोधि वृक्ष है, ठीक है। बोधि वृक्ष जो स्वास्तिक के से घिरा हुआ है, 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है, समझ गए। ये बताया प्रार्थना में मालाओं को जो आधार, वृक्ष का आधार है ईंट से बना है, और उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। राजकीय पशु अगर देखा तो गौर है, जिसको बोलते हैं बॉस गाइसन, यानी गाइसन, बाइसन भी बोलते हैं। फूल क्या है, गेंदा फूल है, ठीक है, जिसको कचनार बोला जाता है, या बेहनिया ब्रेगाटा बोला जाता है। पक्षी क्या है, गौरैया है, इसको पासर डोमेस्टिकस बोला जाता है। वृक्ष क्या है, पीपल का पेड़ है, जिसको फीकस रिलीजियोसा बोला जाता है। समझ गया यहाँ तक। अब आता है बिहार का क्षेत्रफल, देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का पोजीशन क्या है, 12वां है। बिहार का पोजीशन क्या है, 12वां है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार 12 पोजीशन पाता है। अब भौगोलिक सीमाएं देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था, नेपाल उत्तर में पड़ता है। नेपाल से सटा सीमा साझा करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से टच करता है। समझ गया, 7 डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, उत्तर प्रदेश पश्चिम में पड़ता है, और नेपाल से जो टच करता है उसकी लंबाई देखा जाए तो 729 किलोमीटर है। समझ गए, 729। यहाँ क्लियर हो जाएगा, अगर मैप में वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूपी से सटा हुआ कौन कौन सा, तो पश्चिमी चंपारण ऊपर देख लो, गोपालगंज उसके नीचे, सारण उसके नीचे, सिवान उसके नीचे, 4 हो गया, भोजपुर 5 हो गया, बक्सर 6 हो गया, कैमूर 7 हो गया, रोहतास 8 हो गया। 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ना आपका उत्तर प्रदेश से टच करता है। दक्षिण में देखते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन था ना, ठीक है। तो झारखंड से टच करने वाले रोहतास है, कटिहार 2, ठीक है। कटिहार वहाँ जो है ना, भागलपुर जो था ना ऊपर, कटिहार भी टच कर रहा है, ठीक है। भागलपुर जो है ना कटिहार भी टच करता है, वहाँ हम लोग कंफ्यूज थे, ठीक है। यानी कटिहार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से टच करता है। समझ गए। और दूसरा क्वेश्चन आपका, रोहतास ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास जो आपका क्या होता है कि झारखंड से भी टच करता है और आपका उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। तो यहाँ देखो, आपका झारखंड से टच करने वाला रोहतास हो गया, फिर कटिहार 2, औरंगाबाद 3, गया 4, नवादा 5, जमुई 6, भागलपुर 7, बांका 8। कटिहार ही वहाँ कन्फ्यूजन था, वहाँ क्लियर कर लेना, ठीक है। पश्चिम बंगाल से टच करने वाले मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 था, ठीक है। अब आते हैं भौगोलिक दशा देखा जाए, भौगोलिक यानी विस्तार देखा जाए तो क्या है, अक्षांशीय, अक्षांशीय क्या है, और उसके बाद देशांतर। अक्षांश का मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन, ठीक है। देशांतर का मतलब होता है ऐसा लाइन, ठीक है। तो अक्षांशीय वाला पहले हम बता देते हैं कि अक्षांशीय वाला, तो मान लो कि यहाँ बिहार इसके और इसके बीच में है, ठीक है। तो बिहार जो है आपका अक्षांशीय में यहाँ पे 14 डिग्री, ठीक है, सॉरी 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, और 10 सेकेंड आपका है, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ में। और इससे जस्ट ऊपर जाते हो, जो आप नेपाल के साइड में टच करते हो, तो 27 डिग्री आपका 31 मिनट और 15 सेकेंड है। समझ गए। तो 27, 31, 15 और 24, 20, 10 याद रखना, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, अक्षांशीय विस्तार बिहार का। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं, ये समझ गए ना यहाँ तक, जैसे बिहार है तो ये वाला एरिया नॉर्थ वाला, ठीक है। अब आते हैं, इसको देखते हैं दूसरा। अब आते हैं कि देशांतरीय, देशांतरीय मतलब ऐसा वाला लाइन, ठीक है। अब आता है बिहार का जो है देशांतर में 89 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट में है, पूर्व में है, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर लिया है, बताया कि भारत के पोजीशन किधर है, ठीक है, वर्ल्ड में। फिर उसके बाद 80, आप देखते हो, सॉरी 89 नहीं है, सॉरी आपका
बिहार अगर देखा जाए तो ऐसा है, तो ये 83 है और 19 है और 50 है। 83 डिग्री, ठीक है, 19 आपका मिनट और 50 सेकेंड। यहाँ 88 डिग्री और 17 मिनट और 40 सेकेंड है, ठीक है। 88 1740 और 83 1950, 83 1950 और 88 1740, याद रखना ये पूर्व में है। समझ गए यहाँ तक? तो ये क्या है, देशांतर और अक्षांशीय हमने किया, ठीक है। पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर देखा जाए, पूर्व से यहाँ पूर्व से पश्चिम तो 483, ठीक है, किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो 345 किलोमीटर है भारत का, सॉरी बिहार का डिस्टेंस। पूरब से पश्चिम क्या है, 483, और आपका उत्तर से दक्षिण 345, यानी उत्तर से दक्षिण छोटा है, पूर्व से पश्चिम बड़ा है, ठीक है। अगर देखा जाए समुद्र तल से कितना ऊपर है, तो 53 मीटर ऊपर है या 173 फीट है। ये जितना मैं बता रहा हूँ ना, बीपीएससी के पीवाई की देख लो या कोई भी बिहार स्पेशल, बिहार का कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझ गए? यहाँ तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आते हैं कि प्रशासनिक इकाई अगर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखा जाए, तो बिहार में प्रमंडल 9 है। जिला कितना है, 38 है, 38 है। अरवल जो है ना, मगध मंडल से जो अलग होकर के बनने वाला 38वां जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 5 जिले, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और कैमूर। पश्चिमी चंपारण, गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे छोटा जिला देखा जाए तो शिवहर है, सबसे छोटा जिला शिवहर। और सबसे उत्तर में देखा जाए जिला तो पश्चिमी चंपारण है, और दक्षिण में देखा जाए तो गया है। सबसे पश्चिमी जिला देखा जाए तो कैमूर है, और सबसे पूर्वी जिला देखा जाए तो आपका किशनगंज है। उत्तर में देखा जाए सबसे तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम में देखा जाए तो कैमूर, पूर्व में देखा जाए तो किशनगंज, और दक्षिण में देखा जाए तो आपका दक्षिण में गया। ये याद रखना, ठीक है। कितना प्रमंडल है, तो 9 है। कितना जिला है, तो 38 है। अंतिम 38वां जिला अरवल मगध मंडल से, ठीक है, अलग हुआ था। अब आते अनुमंडल कितना है, तो 1 से 1 अनुमंडल है। ब्लॉक कितना है, तो ब्लॉक 534 है, 534 ब्लॉक है, ठीक है। लोकसभा के सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा की कितना है, 16 है। अब विधानसभा के 243 है, ठीक है। यह 1937 में अस्तित्व में आया था, 1937 में अस्तित्व में आया, समझ गए। 243 जो है 1937 में अस्तित्व में आया था। अब आता है विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 75 है। इसका गठन, विधान परिषद की गठन कब होता है, 1912 में। जो 43 सदस्य थे, अभी 75 है ना, तो 1912 में कितने थे, 43 थे, 53 थे, ठीक है। परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर पटना में है। बांकीपुर यानी पटना, पटना में होता है, ठीक है, पटना में हुआ पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद में क्या हुआ, 29 सदस्य थे। परिषद में कितने थे, 29 सदस्य थे, ठीक है, 1935 के अकॉर्डिंग। समझ गए ना, 1912 में 43 थे। अब आते हैं 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद सदस्यों की संख्या बढ़कर 72 हो गई, तथा 1958 में यह बढ़कर 96 हो गया, ठीक है। यानी 52 में जब पहली बार चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, तो इसके 29 से बढ़कर 72 हो गए। लेकिन 1958 में क्या हुआ, पहले चुनाव के बाद जो दूसरा होने वाला हुआ, उसके बाद 96 हो जाता है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार परिषद की सदस्य संख्या 96 से घटकर क्या हुआ, 75 कर दी गई। क्यों की गई, क्योंकि आप देख रहे हो कि झारखंड अलग हो गया, ठीक है। तो 21 क्या हुआ, झारखंड को मिल गया, ठीक है, 21 आपके झारखंड को मिल गया। अब आता है लोकसभा में एससी के सीट कितना आरक्षण है, तो 6 है। लोकसभा में एससी के सीट कितना है, 6 है। एसटी के कितना है, अनुसूचित, सॉरी यहाँ पे क्या, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट
6 है, लेकिन लोकसभा का था। अब विधानसभा में 80 के कितना है, तो 38 है, रिजर्व सीट है। विधानसभा में कितना है, 38 है। तो यहाँ देखो, लोकसभा में 6 सीट रिजर्व किया गया एससी के लिए, विधानसभा में 38 सीट रिजर्व किया गया एससी के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितना है भाई, 2 है। ठीक है, विधानसभा में क्या है, एसटी के लिए कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आई थिंक इसको करेक्ट कर लेना, विधानसभा नहीं होना चाहिए, लोकसभा ही होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा ही होना चाहिए। ठीक है, एसटी के लिए 2 है, ये लोकसभा ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, वर्तमान जो सीएम है सम्राट चौधरी है, वर्तमान राज्यपाल जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन है। सैयद अता हुसैन है राज्यपाल, एक करंट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आता है विश्व में प्रथम, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य वजीराज संघ था। वजी का कैपिटल वैशाली था। ठीक है, महाजनपद का एक भाग था। पहली बार डेमोक्रेसी की बात किया गया, रिपब्लिक की बात किया गया तो बिहार में किया गया। इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला योग जो होता है ना, योगा वाला विश्वविद्यालय मुंगेर में। विश्व का पहला, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण बनाया गया, 104 फीट का है, 104 फीट का है। विश्व में प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे जिसने जीरो की खोज किया था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर। अब आता है बिहार में प्रथम, प्रथम मुख्यमंत्री प्रीमियर जो है ना श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान थे, दलित। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे पहले। ठीक है, अब आते हैं प्रथम उप मुख्यमंत्री हो गया। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दौलत राम। ठीक है, जयराम दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जिनका नाम था जाकिर हुसैन, वो राष्ट्रपति भी बने थे। समझ गए, राष्ट्रपति भी बने थे। ऐसे अगर देखा जाए तो कोविड साहब जो थे ना, वो भी राष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल बनने के बाद ही राष्ट्रपति बने। ठीक है, समझ गया। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो। यहाँ तो क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गया। अब आते हैं कि भारत में प्रथम ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे ब्रिटिश शासन के दौरान, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे 1921 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई नहीं थे, अस्थाई होते हैं 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई होते हैं राजेंद्र बाबू। तो अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई राजेंद्र बाबू। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। ठीक है, भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट। प्रथम महिला लोकसभा, ठीक है, अध्यक्ष मीरा कुमार 2004 में बनी थी। लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार 2004। भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री जगजीवन राम, यानी जो मीरा कुमार हैं, ठीक है, उनके फादर थे जगजीवन राम, जो भारत के पहले वाइस पीएम बने थे। वाइस पीएम बने थे यानी उप प्रधानमंत्री बने थे। समझ गया। तो यहाँ लोकसभा स्पीकर पहले महिला कौन है, तो मीरा कुमार। ठीक है, गणितज्ञ तो आर्यभट्ट। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष क्या थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं बिहार में पहली फिल्म, पहली भोजपुरी फिल्म देखा जाए, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई पे। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई पे। पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। पहली हिंदी कल हमारा है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि बिहार में प्रथम समाचार पत्र, तो हिंदी में अगर देखा जाए सर्वहितैषी, हिंदी में बिहार का पहला सर्वहितैषी। प्रथम साप्ताहिक, वो क्या है, समाचार है, सर्वहितैषी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु। पहली अंग्रेजी समाचार द सर्च लाइट, पहली अंग्रेजी दैनिक समाचार सर्च लाइट, पहली अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार द बिहार हेराल्ड, हेराल्ड। ठीक है, बिहार का पहला उर्दू समाचार नूरल अनवर, ज्यादा फेमस नहीं था ये। ठीक है, नूरल अनवर। मैंने क्या बताया, बिहार के पहले हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी, साप्ताहिक बिहार बंधु, इंग्लिश समाचार सर्च लाइट, साप्ताहिक इंग्लिश में द बिहार हेराल्ड, उर्दू में नूरल अनवर। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं बिहार, अन्य बिहार में प्रथम को पहला टीवी प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में खोला जाता है। बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर में 1978 में। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में खुला। ठीक है, ये भारत का ही, मतलब भारत में दुनिया का लगभग देखा जाता था। ठीक है, यानी प्राचीन। प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय देखा जाए तो पटना विश्वविद्यालय 1917 को प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय पटना है। प्रथम मुक्त विश्व, यानी मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, ओपन जिसको बोलते हैं, ओपन विश्वविद्यालय खुला। ठीक है, नालंदा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर राधा रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला था 1972 में, वो बिहार के थे, बिहार के प्रथम। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति रणधीर वर्मा, अशोक चक्र रणधीर वर्मा को मिला था। अशोक चक्र पीस पीस वाला होता है, समझ गए, रणधीर वर्मा को मिला है। और ज्ञानपीठ आपका रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए। पहला तेल रिफाइनिंग रूस के सहयोग से बोकारो बेगूसराय में खोला जाता है। बिहार में पहली चीनी मिल सारण में मढ़ौरा में है 1904 में। ठीक है, बिहार जो वेबसाइट 1904 मानता है, लेकिन यूपी वाला में देखा तो 1903 में भी एक कोई खुला था, बट बिहार का पेपर दे रहे हो तो 1904 मानना। ठीक है, बिहार में पहली चीनी मिल 1904 मढ़ौरा में। ठीक है, बिहार ही नहीं बल्कि भारत में भी था आई थिंक। ठीक है, पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है, पहली सिंचाई बिहार का सोन परियोजना। बिहार में यूनेस्को धरोहर कौन सा, 2002 में क्या बोध गया को, और नालंदा को 2016 में। ठीक है, अब आते हैं भारत रत्न से सम्मानित अभी तक बिहारी 5 व्यक्ति जो बिहार से बिलोंग करते हैं। पटना में जन्म लेने वाले डॉक्टर विद्याचंद, ठीक है, विधान चंद्र रॉय को 1961 में भारत रत्न से नवाजा जाता है। पहला व्यक्ति डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961 भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरा व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, राजनीतिक सामाजिक योगदान के लिए 1962 में भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तीसरा व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण, 1999 में भारत रत्न दिया गया। चौथा बिहार के बक्सर में जन्म लेने वाले मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां 2001 में भारत रत्न दिया जाता है। एक कहानी है, एक मैंने पढ़ा था कहीं कि बिस्मिल्लाह खां से जब मिलने गए थे उस टाइम के राष्ट्रपति 2003 के राष्ट्रपति, उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, श्री एपीजे अब्दुल कलाम जो थे। तो बताया जाता है कि जब बिस्मिल्लाह खां से मिले तो बिस्मिल्लाह खां के साथ नहीं बैठ पा रहे थे, नीचे बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप राष्ट्रपति हो, आप ऊपर क्यों? तो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि सर आपके मैं बराबरी कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, समझ गए, मतलब इतनी बड़ी महान दो हस्ती का मिलन हो रहा है, समझ गया तक। तो समझ गया, बिहार के बक्सर में मशहूर शहनाई वादक 2001 में उनको भारत रत्न दिया गया। आई थिंक इसी में जब दिया गया था तभी की बात है। ठीक है, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को, यहाँ समझ गए, जननायक क्या था, कर्पूरी ठाकुर को क्या दिया जाता है, आपके क्या दिया गया, तो भारत रत्न दिया गया 2024 में। अब आते हैं प्रख्यात हस्तियों के उपनाम। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है, लोकनायक जेपी बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला, देश रत्न या अजात शत्रु, कोई इनके शत्रु नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह को क्या बोला था, बिहार केसरी, क्वेश्चन पूछता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोला जाता है। जगजीवन राम को बाबूजी
बापू नहीं, बाबूजी बोला जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा को बाबा या नागार्जुन बोला जाता है, साइंटिस्ट थे नागार्जुन, ठीक है। किसको? वैद्यनाथ मिश्रा को। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा भारत के बिहार के डिप्टी सीएम थे, ठीक है। उस टाइम पीएम बोला जाता था 1936-37 करीब, तो डिप्टी सीएम थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। और 1946 के बाद भी रहे। तो बिहार विभूति बोला जाता है। बिहार विभूति कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। विद्यापति महाकवि मैथिली कोकिल बोला जाता है, महाकवि बोला जाता है, मैथिली कोकिल भी बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर को मैंने बताया जननायक बोला जाता है। यहाँ तक समझ गए? आई होप आप लोग की ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी कभी लाइफ में अगर ये लेक्चर आपको मिलेगा तो प्लीज यार लाइक कर लेना, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत अच्छे से किया है। और सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है। नहीं भी करना होगा तो केवल देख लेना, ठीक है। और आराम से देख लेना ताकि आपके पेपर के लिए बेनिफिट हो जाए। इसमें 1000% मैं गारंटी देता हूँ कि बिहार का कोई भी पेपर ले लो, आज का लेक्चर जो है मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आएगा ही इससे। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।